गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हर्षिता आप आए नहीं, आ नहीं कई दिनों से। हर्षिता आवाज आ रही है? पूर्वी आपको आवाज आ रही है बेटा? प्रिया आवाज आ रही है? यस सर। तो आपकी क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं? आ जाओ यार। सरदार जी एक तो आप 2 दिन बाद आए हो। नहीं सर, क्या कल आया था तो? सर तो जादूगर है ना? सर तो ऐसे करा देंगे मैथ। हर्षिता आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके। अभी बाकी बच्चे आ रहे हैं, 2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं। कबीर प्लीज। आगे सभी बच्चे। सर। हाँ जी सर आपने आज 02A में नया चैप्टर शुरू किया है क्या? हाँ जी। सर कौन सा वाला स्टार्ट करवाया है? लोगरिथम। ओके सर। तो कर लो प्रैक्टिस। आपने आना कब है? सर पता नहीं, मेरा अभी मैं अपना एग्जाम देने आई हूँ तो मेरा हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, अभी बाकी सब्जेक्ट का नहीं हुआ है। तो वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इस क्लास में ना हम वेक्टर नाम का चैप्टर कर रहे हैं, जिसका आज मेरा तीसरा लेक्चर है कि चौथा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है। तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो ये वाला चैप्टर मैंने 02 में करवाना तो है ही, आज से 3 दिन बाद। तो आप बेसिक से वहीं पे आके कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइम को आप पेपर का स्टडी करके यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि अभी जो 2 दिन में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हीं को समझ में आएगी चीजें। ओके ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपने बैठे रहना है तो बैठे रहो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिक्कत होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ बस, है ना? ओके सर। शाम को हम जब वेक्टर का बेसिक कर रहे थे, आपने क्लास बीच में छोड़ दी थी बेटा। क्या सर? कल जब हम क्लास, मैं पूर्वी को बोल रहा हूँ बेटा, पूर्वी को। ओके सर। पूर्वी, कल मैं जब वेक्टर कर रहा था शाम को, आपने क्लास बीच में क्यों छोड़ दी थी बेटा?
चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स, मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं ना, तो सबसे पहले मेरा मकसद क्या रहता है, कुछ आपकी आदतें बना दूं, कुछ आपको नॉलेज दे दूं, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर बाद में आता है, क्वेश्चंस मैं बाद में कर पाऊंगा, और क्वेश्चंस तो मैं तभी कर पाऊंगा। कैरी आगे बैठे क्लास में। तो अगर मेरी आदतें सॉलिड हैं, देखो अगर मैं बिना आदतों के, बिना नॉलेज से क्वेश्चन के पास जाऊंगा तो बात बन ही नहीं सकती। लेकिन अगर मैं आदत और नॉलेज लेके भी क्वेश्चन के पास जाऊंगा ना, तो भी बैंड बजेगी। वहां पर भी मेरे को डिटर्मिनेशन रखनी है, अपने आप को डिटरमाइंड रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हमको घर पे भी बैठ के करने हैं, तो सरेंडर तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैं इस चैप्टर की आदत और नॉलेज की बात करूं, तो क्या क्या डिस्कस कर चुका हूं मैं, उसी को एक बार, अगर मैं एक वर्ड बोल रहा हूं ना, ट्रायंगल, अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया ट्रायंगल वाला, तो अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन वो एरिया मांग लेगा, क्वेश्चन वो क्या मांग लेगा, क्वेश्चन वो सेंट्रोइड मांग लेगा, क्वेश्चन वो क्या मांग लेगा, एल्टीट्यूड मांग लेगा, क्वेश्चन में क्या मांगेगा, वो आपसे एंगल ए मांगेगा, एंगल बी मांगेगा, एंगल, इतनी सारी चीजें एक क्वेश्चन में नहीं मांगेगा, या तो ये, 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 या मेरे से मीडियन वाला वेक्टर मांग लेगा। तो जैसे ही अब आपके दिमाग में ये बात चल रही है ना कि सर आप ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन लिखो और इनमें से कोई भी चीज मांगो तो मैं आपको चुटकियों में निकाल के दूंगा, तो मजा है क्वेश्चंस को करने का। अगर मेरे मुंह से वर्ड निकला कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, अब मेरे मुंह से वर्ड निकला पैरेललोग्राम, तो आपके दिमाग में चलनी चाहिए बातें, सर आप मेरे को ऐसा करो, दो एडजेसेंट वेक्टर दो, मैं आपको एरिया फटाफट दूंगा, मैं आपको डायगोनल फटाफट दूंगा, या आप मेरे को डायगोनल वेक्टर दो तो मैं आपको एडजेसेंट वेक्टर दूंगा और फटाफट एरिया दूंगा। यानी कि अब पैरेललोग्राम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो मुझसे बनना चाहिए। अगर उसने मेरे को दो वेक्टर दे दिए, तो सर मेरे से अगर रिक्वायर्ड होगा कि उनका सम बता, उनकी प्रोडक्ट बता, उनकी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनका माइनस बता, या 2a + 3b 3a, सर वो बेसिक से ऑपरेशन मैं फटाफट एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, छोटे छोटे नजरिए। अब एक नॉर्मल इंसान को ये a क्रॉस b दिख रहा है, पर एक समझदार बच्चे को यहाँ पे चार बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। ये वाली बात इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये वाली बात है, ये वाली बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बाकी चीजों को भी हेल्प करेगी समझने में। सर एक तो ये वेक्टर है जो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी, और सर ये कैसा वेक्टर है जो इन दोनों के अलावा उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जहां पर ये दो वेक्टर लाई करते हैं। और सर ये वाला वेक्टर इन दोनों के तो परपेंडिकुलर है ही है, पर जहां पर ये दो प्लेन लाई करते हैं ना, वहां पर अनगिनत जितने भी वेक्टर होंगे ये उन सबके परपेंडिकुलर है। यानी कि छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें कि मैं अगर आपको कभी ऐसे बोल दूं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। क्या करना है सर जी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। और एक तो कसम खा दी हमने कि अगर मेरे को ब्रैकेट में प्लस और माइनस दिखता है और बीच में डॉट हो या क्रॉस हो, तो ब्रैकेट ओपन होती है। लेकिन अगर ब्रैकेट में प्लस और माइनस नहीं होगा तो ब्रैकेट ओपन नहीं होती। ये वाली भी आदत, जब भी ये वाली बात आती है एंगल बिटवीन, तो मेरे हाथ खुद पे खुद चलेंगे। क्या करेंगे सर, cos थीटा इक्वल लिखेंगे, क्या सर, जिन दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात हो रही है उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करूंगा, दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। तो अगर मेरे को कभी ये भी दिख रहा है 2a + 3b, इसकी वैल्यू मेरे को 4 दे दी, या इसकी वैल्यू वो मुझसे मांग रहा है, कहते इसकी वैल्यू बता, तो मेरे को तो चाहे सर आप मैग्नीट्यूड मांगो, चाहे आप मेरे को मैग्नीट्यूड की वैल्यू दो, मैं तो दोनों तरफ स्केयर करूंगा। ये वाला एटीट्यूड मैं तो स्केयर करूंगा, उसको ओपन करूंगा। मेरे को सर a डॉट b नजर आता है या b डॉट a नजर आता है, मैं उसको इक्वल बोलता हूं। ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने आदत दिमाग में सेट कर दी, पैरेललोग्राम से रिलेटेड, यानी कि मैं आदतों को डिस्कस कर रहा हूं अभी।
अगर आदतों को डिस्कस करूंगा तो मेरा सफर बहुत मस्त होगा। आदत यानी कि प्रोसेस। तो यहाँ पे तो कहीं गलती से भी चूक नहीं हो सकती मुझसे। और वेक्टर हमने देख लिया कि वेक्टर की डिटेल बहुत ज्यादा है, बहुत गहराइयां हैं, लेकिन वो आपको गहराइयों में ले जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमारा एनडीए का पेपर है तो खजाना बिल्कुल फ्लोट करता है, गहराइयों में नहीं है, बिल्कुल सतह के ऊपर है। पर वो आदतें मैंने जिंदगी में अपनी पर्सनैलिटी की पार्ट बना लेनी है कि ऑन द स्पॉट मेरा दिमाग क्लिक करना चाहिए। नहीं करता पेपर में दिमाग क्लिक बच्चों का। अब मेरा भी देखो दिमाग ही खराब है ना कि आते मैं दोबारा से वही बातें रिपीट कर रहा हूँ जो 2 दिन है ना कल देख वही बातें परसों करी, वही बातें कल करी, जाने लेक्चर खत्म होने से पहले करी, अब लेक्चर शुरू होने से पहले कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपकी भी आदत बने। और जब मैं इस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ ना तो पैरेलली पिछले चैप्टर को रिवाइज करो। दिमाग में अगर आपके नॉलेज है ना, अगर आपके पास नॉलेज है पर आपके पास आदतें नहीं होगा पेपर क्लियर। तो आज भी हम क्या करेंगे, इन्हीं आदत को, इन्हीं नॉलेज को एग्जीक्यूट करेंगे बाकी क्वेश्चंस के ऊपर। मेरे को अगर 3 वेक्टर दिखते हैं और गलती से आपने बोल दिया ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, बस मैंने बोला ये तीनों कोप्लेनर है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए सर जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, उसको 0 के बराबर पुट कर दो। क्यों कर दो भाई? क्योंकि सर जब कोप्लेनर होंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी। क्यों? सर फील करो, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी, ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन यानी कि बोर्ड के ऊपर लाई करते हैं। तो जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या तो ये होता है मतलब। चाहे इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकता हूँ, चाहे इसको तो मैं ए क्रॉस बी डॉट में सी कैसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी और ऐसे भी। तो मेरे को पता है कि सर जब बी क्रॉस सी होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो मार्कर की दिशा में होगा, डायरेक्शन में होगा। और ये सर जो बी क्रॉस सी होगा वो सभी के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन में जो जो लाई कर रहा है, तो इस प्लेन में तो ए भी लाई कर रहा है, तो सर बी क्रॉस सी ना तो सिर्फ बी के परपेंडिकुलर है ना सी, बल्कि सबके परपेंडिकुलर है वो। और मेरे को पता है जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वो क्या आता है? 0 ही आता है। चीजें स्टूडेंट्स आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन में अच्छी आदतों को रखेंगे और उसको अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाएंगे तो चीजें बड़ी मजेदार हो जाएंगी। और मैं नहीं बोल रहा, हमने तो पेपर उठा के देखे हैं, पिछला पेपर देखा, उससे पिछला पेपर देखा, तो क्वेश्चन आसान आए हुए हैं, लेकिन नहीं होते वो टीचर कर रहा है ना इसलिए वो आसान है। वो ऑन द स्पॉट 120 क्वेश्चन आंखों के सामने होगा ना तो घर पे आने लगेगा, ओ यार इतना आसान था। तो फिर तेरे को क्या लगता है पिछली बार सिर्फ इस निम्बस डिफेंस एकेडमी में 4 ही बच्चे इंटेलिजेंट थे? तो इंटेलिजेंट तो बहुत सारे बच्चे थे, क्या वो पढ़ते नहीं थे बच्चे? तेरे को क्या लगता है बहुत पढ़ते होंगे वो भी? फिर पेपर ही नहीं क्लियर हो रहे। उन बच्चों का भी पेपर नहीं क्लियर है जो ऑलरेडी 2 बार पेपर क्लियर कर चुके थे। उन बच्चों का भी पेपर नहीं क्लियर हुआ जो सैनिक स्कूल में 300 नंबर का पेपर होता है, एक बच्चे के 280 नंबर थे जब वो 6 क्लास में था, और वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, उसने आते ही धमाका किया था। आते धमाका क्या किया था? वो आया था कब? फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में पेपर था तो वो फरवरी में आया था, और फरवरी तक बच्चों ने बहुत तैयारी कर रखी थी। आते ही जब मॉक टेस्ट चले तो उन्होंने मॉक टेस्ट दिया, सबसे ज्यादा नंबर उसी के आया करते थे। मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर उसी के आते थे, हर मॉक टेस्ट में लगभग लगभग उसी के सबसे ज्यादा होते थे। उसका भी पेपर नहीं क्लियर हुआ। रीजन शायद मैथ खराब हो गया, या जीएस खराब हो गई, या इंग्लिश खराब हो गया, ज्योग्राफी कुछ भी एक खराब हो गया तो पेपर खराब हो गया। उसके पापा का फोन आया था, बड़े उदास थे, वो लड़का भी उदास था। तो लापरवाही तो हो ही नहीं सकती, काम कम कर लो। कम क्यों कर लो? कम करने से बात नहीं बनेगी, काम ज्यादा भी करना है। अब क्या कर सकते हैं, है काम तो है। तो आज भी हम देखना क्वेश्चन करेंगे, और देखना क्वेश्चन की करिए। अब कल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी कल नहीं है? नो सर। फिर एक ना एप्लीकेशन लिख दो। क्या एप्लीकेशन की? वी आर नॉट बैलेंसिंग, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने +2 और एनडी को, तो हमें कुछ दिनों का रिलैक्स मिल जाए कि हम क्लास नहीं ले सकते। ऐसे फायदा नहीं है ना फिर करने में। अब मैं जादूगर तो नहीं हूं, और मैं जानता हूं आप भी बेबस है, मैं समझता हूं सारी बात है, लेकिन ऐसे शुरू होते टीचर ने आज भी आगे पहले यही कोशिश करी। अब भी डरा इसलिए हुआ है कि यार अब और
आता है कि हमने बेस को घर पे मजबूत किया ही नहीं सेल्फ से, तो ऐसे कैसे बनेगी बात? फिर क्वेश्चन भी तो रिवाइज करने हैं ना, कि मैं ऐसे कहूँ कि चलो मैंने पॉइंट्स बोल दिए हैं, चलो अब ऐसा करना, तुम खुद क्वेश्चन कर लेना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ अगर तुम्हें कोई डाउट आएंगे तो मेरे से डिस्कस करना। लेकिन क्या वो एक अच्छी बात होगी टीचर के लिए? नहीं ना, टीचर से तो एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाए। लेकिन फिर ये भी तो एक्सपेक्टेड है ना कि अगर टीचर बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा है तो बच्चे भी इक्वली घर पे जाके उसके ऊपर इक्वल पार्टिसिपेट करके उनकी प्रैक्टिस करके आए। ऑन द स्पॉट नहीं करेगा दिमाग काम। हम पढ़ते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं भूल गया ना पेपर के अंदर तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये बात अब नॉन मेडिकल के बच्चे तो इस बात को समझो प्लीज। नहीं है आपके पास टाइम, मैं फिर अब सारे टीचर्स बैठ के यही बात करते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करानी है, ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेट। डायरेक्टर को दिखाऊं एक मैसेज आज ये जैसा कल ग्रुप में आया है, और देखिए क्या मैसेज आया कि बच्चों को मोटिवेट करो कि हार्ड वर्क करना है और बहुत हार्ड वर्क करना है और बहुत हार्ड वर्क करना है। इधर आएगा, इधर आ, देख देख तो सही, इतना बड़ा मैसेज है, इतना बड़ा मैसेज आया हुआ है। और क्या मैसेज है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई हैवंट बीन एबल टू कम्युनिकेट। जो मेन बात है ना वो ये लिखी हुई है, I hope you all understand the importance of next 3 months with regard to exam of NDA, CDS, APTET and CAPF along with SSB interview. We all are responsible, but in the next 3 months we all will have to work really hard. We have the young guys who trust on us to shape them for positive result. There will be pressure ahead. We need to understand this. For next 3 months only, I need your cooperation and input to make our course and learning of the students more effective and result oriented. So please share your thoughts. अब यहाँ पर we need to change our plans or bit to get ourselves ready for the challenges ahead. Our students need to be focused and motivated for the hard work required for clearing the exam. हमारे बीच में ये डिस्कशन हो रही है कि हमें बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है ताकि बच्चे हार्ड वर्क कर सके, बच्चे मोटिवेट हो सके। उस पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं होता स्टूडेंट की पेपर में हम भूल जाए। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? और आप भी सही हो कि टाइम कहां से निकलेगा। और इस बात से सबसे ज्यादा परेशान मैं हो चुका हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत, आपको नहीं पता मैं कितना कंसर्न करता हूँ बच्चे के लिए। और मैं तो मानता ही प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस इतनी मांगता है कि ये वाली बातें मैंने तलवीन जो अभी समय बोर्ड पर डिस्कस करी है, कितनी बार डिस्कस कर ली ये बातें, बार बार ही डिस्कस कर रहे हैं। क्या मेरे को बार बार डिस्कस करने की जरूरत है ये? लेकिन मैं फिर भी किस लिए कर रहा हूं कि आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर जब ये वाली बातें एग्जीक्यूट हो तो आप कंफर्टेबल फील करो। पेपर की खूबसूरती ही यही है कि पेपर जब खत्म हो जाता है ना बच्चों का, तब वो पेपर बच्चों को आसान लगता है और उनके मुंह से सेंटेंस निकलता है, ओ तेरी इतना आसान क्वेश्चन था क्या, ए तेरी। तभी तो 8 लाख बच्चों में से सिर्फ 8,000 बच्चा पेपर क्लियर कर पा रहे हैं। समझ रहे इस बात को? 8 लाख में से 8,000, 1% बच्चा, 100 में से एक बच्चा पेपर क्लियर कर रहा है ऑल ओवर इंडिया। उसमें शुभांकर भी होगा, ये उम्मीद लेके वो घर से चला था। सौ में से एक बच्चा कर ना, 1% रिजल्ट आता है, 1%। 0.1 होगा क्या 8 लाख का? 8 लाख में से एक जीरो था, 1% हो गया, अभी 1% ही होगा, यानी कि 100 में से एक बच्चा पेपर क्लियर कर रहा था। और फिर जब वो 8,000 बच्चा आ जाता है उसमें से 400 बच्चा
अब 400 बच्चे का मतलब कितना हो गया, अगर 1 जीरो हटाऊंगा तो वो कितना हो गया 800, और फिर 1 जीरो हटाऊंगा तो 80। चलो वहां पर परसेंट थोड़ी कम हो गई है, वहां पर भी फिर कितनी परसेंट है, 10% से कम, यानी कि 5%, यानी कि पहले 100 में से एक बच्चा निकलेगा और फिर उस एक बच्चे में से जो बच्चे आ जाएंगे उसका भी फिर 5% वो लेते हैं। प्लीज पढ़ो प्लीज। जब काम इकट्ठा हो जाएगा ना फिर एक दिन ऐसा लगेगा हाय वेक्टर इतना मुश्किल चैप्टर हमसे तो हो ही नहीं रही, पता नहीं टीचर ने कैसे पढ़ा दिया एक्सेट्रा। फिर कोई भी बात बनेगी ना, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ। तो काम को ऑल टुगेदर मत करो, बल्कि अपने आप को काबिल बनाओ कि 4 घंटे में दुनिया में बच्चे जितना काम करते हैं ना, मैं उनसे मतलब दुनिया काम करते हुए 4 घंटे में 2 चैप्टर या 1 चैप्टर है। हम तो 4 घंटे में ना पिछला भी 1 चैप्टर रिवाइज कर लेता, प्रेजेंट का चैप्टर है, हम तो पास्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, प्रेजेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास 24 घंटे, कहाँ कब सोएंगे, कब क्लास लगाएंगे, कब पढ़ाई करेंगे, कब रेस्ट करेंगे। क्वेश्चंस की ओर प्रैक्टिस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखना एक बारी। अब मेरे पास एक आदत ये होनी चाहिए, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर देख रहा हूँ 201, देखो एक बार 201, और क्वेश्चन देख रहा हूँ वहां पर 201 ही देख लो, यहाँ पर एक आदत बनाएंगे हम। मैं अपनी तरफ से भी आज भी आपको 25 क्वेश्चन करवा के भेज रहा हूँ, लेकिन आज मैं उम्मीद करूंगा कि कल के क्वेश्चन प्लस में आज के क्वेश्चन है, तो आज आपने बुक, आज भी क्या फिर बुक ओपन होएगी यार। वन 97 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन देखेंगे ये स्लोली स्लोली, और पार्टिसिपेट करना है एक्टिव होके। अब 190 पीडीएफ है ना स्टूडेंट आप लोगों के पास है, और भी आप ग्रुप में ऐड थे जब हमने पीडीएफ शेयर करी थी, और भी आप ग्रुप में ऐड है क्या बेटा? बेटा आप मैसेज करो, कोई बात करो, अपना नंबर शेयर करो ताकि आपके पास हम पीडीएफ शेयर कर सकें। जब स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन तो समझने होते हैं, लेकिन इस अंदाज में समझने होते हैं कि हम कभी नहीं भूलेंगे। अब क्वेश्चन देखना, उसने आपको क्या बोला, और एक अपनी आदत बना दो, जब भी वो किसी फिगर की बात करता है ना तो फिगर ड्रा करनी होती है। अब जिस तरह उसने मेरे को क्या कहा, कह रहा है ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाइपोटेन्यूस क्या है AC, तो इस बात की फोटो बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा मतलब, तो बनाना एक बार। और यहाँ पर आदत बना लो, ज्योमेट्री की सबसे बड़ी आदत है, मैं 3D भी करूंगा तो भी ये वाली बात चलेगी, स्ट्रेट लाइन करूंगा, सर्कल करूंगा, हमेशा ये वाली बात चलेगी। जिस भी चीज की बात हो रही है फोटो बनाओ। उसने कहा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग फोटो बना दी कि नहीं बना दी। अब उसकी बकबक सुनते हैं, सुना उसकी बकबक। अब मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल की एक बात पता है, ये वाला एंगल कौन सा है 90, ये दो एंगल का सम कितना आएगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब एक 90 होता तो इनका सम भी क्या होगा 90 होगा, यानी कि अगर एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा, नहीं होगा, यस। तो मुझे एक बात क्लियर है, जैसे उसने राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी, अब आप लेने में इसको थीटा और इसको 90 माइनस थीटा भी ले सकते हैं। अगर मैं एक छोटे बच्चे को कहूँ ना राइट एंगल ट्रायंगल है, वो तो ऐसे बना देगा, उसके दिमाग में ये वाली बात चलेगी बस। लेकिन अब आपके दिमाग में बड़े हो चुके हो तो आपके दिमाग में ये वाली बात चलनी चाहिए। अब उसकी बकबक सुन, अब वो मेरे को क्या कह रहा है, कह रहा है AB डॉट AC, BC डॉट BA और CA डॉट CB। बोलिए क्या है AB डॉट और, अब कहता है इसका आंसर बता। भाई टीचर क्या कर सकता है आपके साथ, टीचर यही आपको एक्सपीरियंस दे सकता है क्लास के अंदर, और टीचर आपके एस्पेक्ट को डेवलप कर सकता है कि कैसे वो क्वेश्चन हो रही है। लेकिन फिर एक्सपेक्ट तो यही करता है ना कि बच्चा घर पे बैठ के उस एस्पेक्ट के दम पर कुछ और क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करे। क्या चल रहा है दिमाग में सृष्टि? हाँ हाँ, कुछ देख, अब मेरी बात सुना, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? चलो अभी तूने कहा कुछ नहीं चल रहा, वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन अब चलेगा।
अब क्या चलेगा सर, देखो ए बी और बीसी परपेंडिकुलर है। अब ए बी और बीसी परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, ए बी और बीसी, जीरो आएगी कि नहीं आएगी। अब ये चीज चलनी चाहिए आज के बाद की नहीं चलनी चाहिए, यस और नो, ये तो जीरो हो गया। और कल मैंने एक बात कही थी कि जब भी मेरे को दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट दिखती है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी कोस थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यस और नो, लिख सकता हूँ। कोस और उनके बीच का थीटा क्या होता है, उनके बीच का एंगल। तो एक बात, इस ए बी डॉट ए सी को मैं क्या लिखूंगा, ए बी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ इनके बीच का एंगल। अब ए बी और ए सी के बीच का एंगल क्या मान लिया मैंने, 90 माइनस थीटा, यस और नो। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये। अब इसकी जगह क्या पुट करेगी, सी ए का मैग्नीट्यूड, सी बी का मैग्नीट्यूड, कोस उनके बीच का एंगल। बीसी और बीए जीरो कैसे हुआ, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होती। अब आए इस डिसीजन में, अब ये चीज क्या बन गई, ध्यान से देखियो सर। अब ये देखो, ये cos 90 माइनस थीटा है तो ये क्या बन गया, sin थीटा बन गया कि नहीं बन गया। और ये क्या है, ए बी और ए सी रखा मैंने यूं का यूं। अब sin थीटा मेरा क्या होता है सर, sin थीटा होता है आपका वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो sin थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या मैं इस sin थीटा को, मैं sin थीटा को परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में ए सी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, यस और नो। उसी प्रकार अब इधर आ जा, अब ये है सी ए, ये है सी बी और ये है कोस थीटा। कोस थीटा मेरा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो क्या मैं इसकी जगह बीसी का मैग्नीट्यूड अपॉन में एसी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, यस और नो। अब इससे एसी से एसी कट गया, इस मैग्नीट्यूड से ये वाला मैग्नीट्यूड कट गया, तेरे को मिला क्या, तेरे को मिला ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर मिला के नहीं मिला, यस और नो। यानी कि तेरे को क्या मिला, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। और हम बचपन से पढ़ के आए हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एसी का स्क्वायर। और एसी उसने मेरे को क्या बोला है, तो इसका आंसर क्या आ गया। तो मतलब जब आप, फॉर एग्जांपल मैं भी एक टाइम ऐसा था कि मैं भी स्टूडेंट था, तो मेरे को भी जब सर ने पूछा था कि क्या क्या चल रहा है दिमाग में, मैंने भी यही कहा था सर कुछ भी नहीं चल रहा। मैं पहली बारी किसी के बच्चे के भी दिमाग में चलता है, होता है कोई एक आधा ब्रिलियंट बच्चा जिसके दिमाग में थोड़ा चलता भी है, लेकिन एक बार जब चीज पता लग गई ना फिर उसके बाद तो कभी नहीं भूलनी है वो चीज, हमने वो चीज तो कभी नहीं भूलनी, पर इसके कारण जो एस्पेक्ट डेवलप हुआ है वो भी नहीं कभी भूलना। अब अगला क्वेश्चन देखो, 198 है, 198 देखा, अब वो क्या मांग रहा है, पढ़िए एक बारी, क्या मांग रहा है, साइन ऑफ एंगल मांग रहा है। यानी कि वो एंगल नहीं मांग रहा, वो क्या मांग रहा है, यानी कि वो साइन थीटा मांग रहा है। पर मेरे को तो सर ने क्या बताया, कोस थीटा का फार्मूला बताया, और यस और नो। तो वो मेरे को दो वेक्टर दे, और ये पेपर में आया है क्वेश्चन है, रब करना मैं इसको। वैसे तनवीर हम क्यों नहीं पढ़े कल फिर तो हम क्या क्या पढ़े है ना। हाँ मेरे सच आपको सही, और क्या क्या पढ़े, मेरे को भी फील होती है भाई ये बात है। आई आल्सो फील सेम कि बच्चे क्या क्या पढ़े। फिर अब ज्योग्राफी का टेस्ट हो गया, कैसा हुआ, बट मैथ भी यही कहता ना कि मैं राक्षस हूँ। अब मेरी गलती है क्या, मैं तुम्हें मोटिवेट भी ना करूँ, मैं बोलूँ भी ना, मैं तो लगता है मैं तुम्हें ताना मार रहा हूँ, मैं मोटिवेट ही कर रहा हूँ भाई, और तुम मेरे को मैं कोई कह ही नहीं रहा, मेरे कोई डाउट ही नहीं है इस बारे में। मैं कोई डाउट करता हूँ क्या एक बार, बिल्कुल नहीं करता मैं डाउट। अब देखना वो वैसे क्या मांग रहा है, साइन ऑफ एंगल मांग रहा है। अब या तो ये हो तलवीर कि हम फिर इस बारे में कोई बात ही ना करें, बस आए क्लास में बस पढ़ाई और चले जाए, है ना। क्या वो चीज आपके लोगों के लिए अच्छी होगी बात है।
अब क्या हो गया मेरे को? हाँ वो ऐसे तो करेंगे। अब आज के बाद में शुभांकर से बात करेंगे हम, शुभांकर को मोटिवेट किया करेंगे हम। उसके पीछे पढ़ते हैं, वो भी टीचर उसी के पीछे पढ़ेगा ना जो पढ़ने के लिए कैपेबल दिखेगा। कुछ ही बच्चों से तो उम्मीदें होती हैं, और फिर जब वो कुछ ही बच्चे फिर ऐसे बात करेंगे तो फिर कितना अजीब लगेगा। मैंने भी सर को बार बार बोला है कि सर इन बच्चों का क्या करें। मैं उनको एक ऑप्शन ये भी देता हूँ कि उनको ना 1 घंटा की क्लास ऐसे कर दो, मेरी रेगुलर कर दो, कि मैं उस क्लास में जाऊं और बस बच्चों को कहूँ तुम पढ़ो और मैं तुम्हें पढ़ता देखूंगा, तुम्हें कोई डाउट आएंगे वैसे पूछना। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लास तो सारी देनी है। मतलब आपको क्या लगता है मैं ये डिस्कस नहीं करता चीजें सर के साथ? अब वो मेरे से देखो 2 वेक्टर दे रहा है, 2 वेक्टर कौन से दे रहा है देखना, बोलना 2i, बोल दो यार है। दूसरा अभी तक देखो सर, कल तक तो आपने मेरे को 2 वेक्टर की बहुत सारी बातें बताई थी, और आज आप मेरे से मांग रहे हैं साइन ऑफ एंगल, ये मांग रहे हैं। तो अब एक बात सीख लो सर, हम तो कोस थीटा ही निकालेंगे, जो चीज आपने सिखा रखी है। कैसे सर? दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, करना डॉट प्रोडक्ट। 8 माइनस 18 और माइनस प्लस में 3 अपॉन में मैग्नीट्यूड करना, ये 4 36 और 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 9 और 1। अब ये कितना हो गया कोस थीटा, माइनस का 7 अपॉन में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25 और 1 26। तो यानी कि आपका कितना आ गया -1 अपॉन में √26 आने में नहीं आ गया। और अब मेरे को एक बात पता है स्टूडेंट, जब भी मेरे को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ जाती है, मैंने फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होती है। अब मेरे को यहाँ पर मिला cos थीटा इक्वल टू -1 अपॉन, नॉर्मल लोगों को ये दिख रहा है, पर समझदार लोग कहेंगे सर जी cos थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब वो मेरे को बेस क्या दे रहा है, देखो -1 ही आएगा यहाँ पर। कोई बात नहीं, फिर माइनस है तो। अब देखो cos थीटा अगर माइनस है तो इसका मतलब एंगल मेरा कौन सा आएगा, तो cos थीटा नेगेटिव। अब यहाँ पर ये मेरे को बेस दे रहा है और ये मेरे को क्या दे रहा है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो यहाँ पर बेस था, ये हाइपोटेनस था, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो sin थीटा मेरा कितना आ जाएगा 5/√26 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 5/√26 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के बाद जब भी आपको कभी 2 वेक्टर देगा ना, तो आपके दिमाग में वो सारी बातें चलनी चाहिए जो आपसे डिस्कस की हुई है। अगला क्वेश्चन देखना, पूर्वी समझ में आ रही है चीजें? हाँ जी बोलो प्रिया। सर साइन थीटा निकालने के लिए ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो नहीं होगा? वो हाँ वो भी कर सकते हैं, जो भी आप बोल रहे हो कि उसका सर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसको ए बी साइन थीटा के बराबर पुट करेंगे, वो भी कर सकते हैं बेटा। कुछ और करने के। अब 199 में क्या बोल रहा है, 199 में उसने मेरे को 2 वेक्टर दिए और कोई लैम्डा दिख गया, तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता रखा है। तो क्या चल रहा है दिमाग में सृष्टि, क्या चल रहा है दिमाग में? बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, उसको जीरो के बराबर पुट कर दो, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यस। अगला क्वेश्चन देखना 200। अब की बार वो प्रोजेक्शन मांग रहा है, तो पहले तो मेरे को प्रोजेक्शन का मतलब पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन होता क्या है। अब पहले इसको समझ लेते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब है अगर आपको कभी 2 वेक्टर दिए जाते हैं, देखना वो आपस में एसएसबी में लड़ रहे हैं कि आपका, अगर आपको कभी 2 वेक्टर दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन बता, फाइंड
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि जब भी आपसे प्रोजेक्शन मांगेगा किसी वेक्टर का, तो दूसरे के ऊपर तो पहले परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, तो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब जिस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर मिला है, फॉर एग्जांपल पी पर मिला, ये पॉइंट वो था, तो ये जो लेंथ होएगी ना, इस लेंथ को मैं क्या कहता हूं, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन बोलता है, यानी कि इसको ओपी को। तो ये ओपी क्या है, इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो जब भी आपको एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन मांगेगा, तो उसका मतलब है उस वेक्टर के एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे वाले वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर। अब जिस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर मिलेगा, उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं, उस वेक्टर का उसके ऊपर क्या बोलता हूं, प्रोजेक्शन बोलता हूं। यस और नो। और इसका यूज जब हम जेई मेंस के लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं ना, एडवांस के लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, तो इसका यूज होता है। लेकिन आपको सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है इसको निकालने का, सर इसका फार्मूला है दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है ना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये मेरे को बात याद रखनी है कि जब भी एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना होगा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो और किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। जितना वो बी के ऊपर मांग रहे हैं तो बी, कई बार वो कहेगा बी का ए के ऊपर बता, तो जिसके ऊपर मांग रहा होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो फार्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अपनी समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। अब 200 क्वेश्चन देखना। अब 200 क्वेश्चन में वो मेरे को क्या कह रहा है, कह रहा प्रोजेक्शन बता ए का बी के ऊपर। अब प्रोजेक्शन ए का बी, फिर वही बात है सर, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, करना डॉट प्रोडक्ट। अब मेरे को दो वेक्टर करो, डॉट प्रोडक्ट है आई की आई वाले का, हाँ तो कितना आ गया, 1 और प्लस का 8 9, 9 और 7 16 आएगा यार। 4 और 8 12, 12 और 7 19, डॉट प्रोडक्ट करी तो 19 आ गया। अब किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा सर, जिसके ऊपर मांग रहा है, ए का बी के ऊपर मांग रहा है, तो बी के मैग्नीट्यूड से, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, 16 और 16 32, 32 और 17 49, 49 का रूट कितना आएगा 7। तो अब इस क्वेश्चन में क्या चीज यूज हुई सर, एक तो फार्मूला यूज हुआ और कहां पर है, कहां पर 81 होएगा, अच्छा वो ठीक है ठीक है ठीक है, 16 16 32 81, तो यहाँ पर क्या आएगा 9। तो अब इस क्वेश्चन में क्या यूज हुआ है, एक तो मेरे को फार्मूला पता लग गया और कोई बेसिक से ऑपरेशन कि डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड कैसे निकाल दो, उसको फटाफट निकाल दो, पुट कर दो। क्या, हाँ तो एक ही बात है, प्रोजेक्शन या स्केलर प्रोजेक्शन एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखना 201वां क्वेश्चन। अब 201वां क्वेश्चन तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि मेरे को मैथ के किसी भी चैप्टर में जब स्टेटमेंट नजर आती है, तो मैंने उसको किसका रूप बनाना होता है, मैथ का रूप बनाना होता है, ऐसी जैसी करनी होती है। तो हाथ पैर फूल जाते हैं बच्चों के अगर ये वाली आदत नहीं होती है, तो बनाओ इसको स्टेटमेंट को मैथ का रूप। क्या कह रहा है वो, कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, मैं अगली लाइन पढ़ता ही नहीं, उसने कहा मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के सम का, तो मैंने मान लिया वो दो वेक्टर कौन से थे, ए और बी, तो उसके सम का मैग्नीट्यूड को मैं का रूप दे दिया, और यस और नो। अब अगली लाइन पढ़िए आराम से, कह रहा है इफ द सम ऑफ द इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो इनडायरेक्टली वो मेरे को क्या दे रहा है, ये चीज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यस और नो। अब इसको देख के दिमाग में क्या चल रहा है, सृष्टि बोर्ड पर देख, इसको देख के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में, स्क्वायर। मैंने आपको 1000 बार बोली है बात, जब भी मेरे को मैग्नीट्यूड दिखता है वेक्टर का, तो हम क्या करते हैं, तो कर दो स्क्वायर, हम देखते नहीं उसकी बकवास। तो मैंने स्क्वायर किया, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी। यहां से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी, और उसकी ऐसी तैसी कर दो सर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2ab, ये 2ab इधर आएगा, 4a डॉट बी इक्वल टू 0 और a डॉट बी इक्वल टू 0। नॉर्मल स्टूडेंट्स को क्या दिख रही थी, स्टेटमेंट। समझदार बच्चों ने आदत का यूज किया, स्लो मोशन में पढ़ा और उसको मैथ का रूप दे दिया। और समझदारी क्या कहती है कि जब मैथ का रूप दे दो तो उसकी ऐसी वैसी कर दो, ऐसी तैसी कर दी और एक नतीजा आ गया। अब नतीजा आया, इस नतीजे से क्या कंक्लूजन निकला कि वो दो वेक्टर क्या है, तो कौन सा, पैरेलल। अब क्वेश्चन नंबर 203 देखो एक बार पहले, ये भी करेंगे अभी क्वेश्चन 202 भी।
पहले 203 देख लो। अब 203 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो ए क्रॉस बी है ना वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है अगर मेरे को ए और बी उसके दो एडजेसेंट साइड दी जाती है। तो ये सही बात है गलत बात है? कह रहा है वो ए क्रॉस बी एरिया है अगर ए और बी उसकी दो साइड है। तो मेरे को सबने क्या बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डिवाइड बाय 2 होता है कि नहीं होता। तो वो मेरे को क्या कह रहा है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एरिया है। किसका एरिया है, कह रहा है उस ट्रायंगल का जिसकी साइड ए और बी है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स क्यों है? क्योंकि एरिया तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में 2 होता है। तो आसान क्वेश्चन है मुश्किल है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन वो बना देगा। अगला क्वेश्चन देखियो, कह रहा है a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर है। अब एक बात बता, जब भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है ना, ये वाली बात और समझ लो। सर जी अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, अब फिर वही बात, दो वेक्टर इक्वल है। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये सब। अब 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 0, इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, a b और sin थीटा। अब मुझे सर ने कहा है ये भी 0 नहीं है ये भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब 0 कौन होएगा, ये होएगा। अब ये 0 कब होता है, जब एंगल क्या होता है 0। यानी कि जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है तो इसका मतलब वो आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा होता है, वो दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, पैरेलल 0 डिग्री का होता है। और 0 डिग्री का मतलब वो दोनों क्या होता है, पैरेलल होते हैं। यस और नो? तो पैरेलल की दो बातें होगी। अगर मेरे को कोई बोलता है ना दो वेक्टर पैरेलल है, तो एक बात तो वो जो पहले हमने सीखी है कि सर आई वाले को आई के साथ डिवाइड करो, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के के साथ। और दूसरी बात क्या होगी कि सर जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो इसका मतलब उनके क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 वेक्टर है। यस और नो? अब क्वेश्चन नंबर एक बार 204 देखते हैं। देखना 204 करने से पहले एक छोटी सी बात सीखो, तो वो क्वेश्चन कैसा बना देता है। मैं बच्चों को क्या सिखा के भेजता हूँ, जब ये वाला पेपर अभी न्यू आता तो मैं बच्चों को ये सिखाता था, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। अब वही बात मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखूंगा, पर भाई मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ स्टूडेंट, आपके पेपर में 40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे 120 में से, अलग अलग चैप्टर में से, जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। क्योंकि मैथ में क्वेश्चन दो ही तरह के होते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं और एक कौन से होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म बेस्ड होते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर मैथमेटिकल फॉर्म बेस्ड आएंगे। अब वेक्टर के अंदर आप दो तरह के क्वेश्चन दे रहे हो, कई बार आपको मैथमेटिकल फॉर्म दे रहा है, कई बार भाई स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है, उसको स्लो मोशन में पढ़ना, मैथ का रूप देना है और उसकी ऐसी तैसी कर देनी है। अब वो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है पहले मेरा क्वेश्चन सुनो। अब मेरा क्वेश्चन ये था बच्चों को कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट। अब वही बात है, ये तो स्टेटमेंट है, इसका मैथ का रूप क्या आएगा, मैथ का क्या रूप आएगा तभी, तो इसका मैं मैग्नीट्यूड 1 दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रहे हो, मेरे को इक्वल दे रहे हो, 1 दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अब मैंने तेरे को ये कहा कि मेरे को a प्लस बी का आंसर बता और मेरे को a माइनस बी का आंसर बता। कैसे बताएंगे इसका आंसर, फिर वही बात, मेरे को मैग्नीट्यूड दिख रहा है तो मैं क्या करता हूं, तो फिर करो, फिर तो करिए यहाँ पर स्केल, तो ये क्या बन जाएगा। अगर मेरे से कोई इसका आंसर मांग रहा है, भाई मैंने एक बात बार बार बोल दी ना कि जब भी मेरे से मैग्नीट्यूड का वैल्यू मांगेगा या देगा, मैं तो स्केयर में बिलीव करता हूं। तो स्केयर किया तो क्या बन गया, ए स्केयर बी स्केयर और 2a डॉट बी बन गया। अब इधर देख लो, मतलब यहाँ पे देखो, तो ये देखा 1 प्लस में 1 और ये क्या होगा 2, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो ये क्या हो गया 2 प्लस में 2, ये भी 1 ये भी 1, तो 2 प्लस 2 cos थीटा। तो ये क्या कॉमन आ गया 2, 1 प्लस में cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। तो मेरे से तो इसका आंसर मांग रहा था, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दे, तो इसका आंसर फिर कितना आ गया 2 cos थीटा बाय 2 आ गया, नहीं आ गया, यस और नो। अब मैंने कहा इसका आंसर बता तर तो क्या करेगी, तो स्केल करेंगे सर हम इसका आंसर। जब भी मैग्नीट्यूड का वैल्यू मांगोगे हम उसकी वैल्यू नहीं बताएंगे, हम तो उसके स्केल की वैल्यू बताएंगे। क्या होगी इसकी स्केल की वैल्यू, a स्केयर b स्केयर माइनस में 2a डॉट b। करिए इसको सॉल्व, ये हो गया 1 ये भी हो गया 1 और ये हो जाएगा 2 इनटू में cos थीटा और ये क्या हो गया 2 माइनस में 2 cos थीटा और ये क्या हो गया 2 कॉमन आ गया 1 माइनस cos थीटा और ये क्या हो गया 2 इनटू में 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और यानी कि इसका आंसर आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2
और ये क्या हो गया फिर इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 2 sin थीटा बाय 2 होगा नहीं होगा यस और नो। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आ गया उसको सुनो। पेपर में क्वेश्चन आ गया ये, वो मेरे को कहता है ए और बी दो यूनिट वेक्टर है तो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का आंसर बता, इसका आंसर बता। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का। सर जी देखो इसका आंसर आया था a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो यहां से sin स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा a माइनस में b का स्क्वायर अपॉन में 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यस। तो क्वेश्चन कैसे मतलब बच्चों को सिखाया जा रहा है ये क्वेश्चन, तो ये वाला तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो पता लगे ये वाला आंसर कैसे हुआ इसका, इसका आंसर कौन सा हो गया आपका बी ऑप्शन हो गया और यस और नो। अब एक बार क्वेश्चन देखो 207 अभी करवाऊंगा ये 200 बी में जो क्वेश्चन छोड़े हैं सारे करवाऊंगा मैं, कल वाले भी सारे कराऊंगा। पहले एक बार से 212 क्वेश्चन देख लो, देखो 212 क्वेश्चन देखो पहले, आदतें ही बना दो मैं आप लोगों की ना। अब 212 में क्या दिख रहा है जल्दी बोल जल्दी, क्या दिख रहा है पूरा बोलना। ये तो आंखों को दिख रहा है, अब करेगी क्या इसका बस। अब मैथ में जब भी मेरे को कोई चीज दी जाती है ना तो उसकी ऐसी तैसी तो करनी है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या देगा 2a डॉट बी, और अभी मैंने किया भी था ये, और यहाँ पर भी क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया 16 के बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला सर, यहाँ से कंक्लूजन मिला 4a डॉट बी इक्वल टू, आगे क्या कह रहे थे दो वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसमें ना फिर यहाँ पर मेरे को कंक्लूजन मिला अगर अगर मैं इसको, क्योंकि जब कोई तीन चीजें इक्वल होती हैं तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होगी, बट 4 को नहीं देखते। तो एक बार जब मैं इन दोनों को इक्वल देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, एक बार इसको मत देखो 4 को, क्योंकि उसका कोई जिक्र तो है ही नहीं जो मेरे को बोल रहा है। उसमें तो ये कह रहा है ए और बी के बीच में मुकाबला करवा रहा है, तो यहाँ से मेरे को 4a डॉट बी किसके बराबर मिला 0 के बराबर। तो दोबारा से ए और बी क्या आ गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए नहीं आ गए यस। क्योंकि जब तीन चीजें इक्वल हैं तो मैं तो एक टाइम में दो को देखूंगा, या तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ स्टूडेंट, अगर मेरे को वो 4 के बराबर बोल रहा है एक मिनट, अगर मैं और मेरे को यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं बोल रहा, ठीक है दो वेक्टर बोल रहा है, ठीक है मैंने क्या किया वो मेरे को 4 दे रहा था तो मैंने एक बार इन दोनों को देख लिया, इन दोनों से मेरे को क्या कंक्लूजन मिला वही दोनों वेक्टर क्या मिल गए। तो सर फिर ये क्यों दिया उन्हें, अननेसेसरी पिछलाने के लिए दे दिया, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। उसने क्या दे दी ये चीजें कंफ्यूज करने के लिए दे दी, इसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब तीन चीजें आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगी ये भी आपस में इक्वल होंगी और यस और नो। 60 समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। यहाँ पर 4 का कोई महत्व नहीं बनता है, उसने खामखा आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना ओके स्टूडेंट। हाँ अगर देख मेरी बात सुन, अब आप ये कहोगे सर अगर ये दोनों आपस में इक्वल पुट कर दो, सर मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर दिया, करते इक्वल पुट। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा दोनों स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ से मेरे को a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2a डॉट b मिलेगा, जिसको मैं a b cos थीटा बोल सकता हूँ यस और नो। तो यहाँ से ये कंक्लूजन, पर इससे कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ना तो क्योंकि किसी भी फार्मूले का निष्कर्ष कब निकलता है जब मेरे को एक वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू दे रहा हूँ। अब वो मेरे को ना तो ये दे रहा ना तो ये दे रहा, तो मैं थीटा के बारे में क्या कंक्लूजन निकालूंगा। या तो वो मेरे को बोलता है a और b यूनिट वेक्टर है, अगर वो मेरे को बोलता है a और b यूनिट वेक्टर तो मैं इसको सोल्व करता, तो मैं इसकी जगह 1 पुट करता इसकी जगह 1 पुट करता और थीटा निकालता, लेकिन इसमें ऐसे तो कोई बात करी नहीं। तो इसको देखकर एक तो ये वाला नतीजा मिला एक ये वाला, और एक बार इन दोनों को एक बार पुट करके एक और नतीजा निकालूंगा, लेकिन फिर मेरे पास 3 नतीजे हो गए, लेकिन मेरे को फिर कौन सा नतीजा देखना है जो मेरे ऑप्शन को ठीक करवाएगा। तो मेरे ऑप्शन को ठीक कौन करा रहा है, ये वाला नतीजा करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो अभी इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ, एक ही आदत की प्रैक्टिस हुई कि मेरे को मैग्नीट्यूड देखते क्या करना है, तभी समझ में आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 202 पे आ जाओ, दोबारा से 202 पर दोबारा से आ जाओ। उसने आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है और ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तो ठीक है सर मेरे को अब एक बात क्लियर हो चुकी है वेक्टर की या मैथ की, कि स्टेटमेंट देगा तो स्लोली स्लोली पढ़ूंगा, मैथ का रूप दूंगा ऐसी तैसी, और अगर वो मैथ का रूप देगा तो उसकी ऐसी तैसी तो करनी है। ऐसी तैसी का मतलब क्या, सिंप्लीफाई तो करना है। अब उसने मेरे को दे दिया a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू
उसने क्या दिया a प्लस बी डॉट a माइनस में b किसके बराबर बोल रहा है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा ये ट्रू है कि फॉल्स है, मैं इसको खुद निकाल लूंगा आंसर। भाई जब भी मेरे को ये देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, मैं राइट हैंड साइड की देखते नहीं, मैं तो खुद निकालूंगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ट्रू है फिर। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो चुकी है। अगली स्टेटमेंट देखियो, उसने मुझे कहा मैग्नीट्यूड ऑफ, और एक बार तीसरी स्टेटमेंट देखो। तीसरी स्टेटमेंट में क्या है, वही कल वाला फार्मूला है कि a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस में कल फार्मूला लिखवा था, याद है कि नहीं है। कल फार्मूला लिखवाया था तीसरी स्टेटमेंट वाला कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में a डॉट b का स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है, यस और नो। अब इसको उधर ले जाओ तो ये ठीक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यस और नो। तो तीसरी भी ठीक है। अब यहाँ पर चैलेंज है सर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड नहीं, ये गलत बात है क्योंकि सर ए ऑप्शन ठीक है, ये तो श्योर है, पर यहाँ पर ये भी अब एक बात था, ए वो आपको मैग्नीट्यूड बोल रहा है। मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइन इनकी मल्टीप्लाई बोल रहा है। मैंने कहा ना भाई, इसके बारे में सर ने मेरे को कोई प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करी है, क्योंकि ये वाली तो सर ने डिस्कस करी है, ऐसी सर ने कोई बात, क्योंकि ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो दो नंबरों ये एक नंबर ही है स्टूडेंट। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक वेक्टर दूं और एक वेक्टर दूं, या अगर आपको कभी देखे ना कि आपको पता लगाना ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप दो वेक्टर ले लो, आप दो वेक्टर ले लो, आप फटाफट ऐसा करो। मैंने दो वेक्टर ले लिए, मेरे को पता लगाना ये ट्रू है कि फॉल्स है, मैंने दो वेक्टर ले लिए छोटे छोटे, यहाँ पे ले लिया i प्लस में 2j और माइनस का k। मैंने फटाफट इसका ये सारी चीजें निकाली, मैं a प्लस बी निकाल रहा हूँ, a प्लस बी कितना आ गया 3i माइनस का j और प्लस का 0k। मैं a माइनस बी निकाल रहा हूँ, फटाफट निकाल रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, i माइनस का 5j और प्लस का 2k। अब मैं फटाफट इसका मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 9 प्लस में √10 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ तो 1 प्लस में 25 प्लस में 4 यानी कि √30 आ गया। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 300 का। अब मैं इधर देख रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 प्लस में 9 प्लस में 1 यानी कि √14, तो इसकी वैल्यू होगी 14। और माइनस में b का मैग्नीट्यूड कितना है 1 प्लस में 4 प्लस में 1 √6 यानी कि 6। यहाँ पर आंसर आ गया 8, यहाँ पर आ ये इक्वल नहीं आया। तो जब भी आपको यूं लगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है नहीं, आप कंफ्यूज हो, तो एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर लो ना। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात। तो इस क्वेश्चन से मेरे को क्या सीख मिली कि सर अगर मेरे को कभी ट्रू और फॉल्स का फैसला करना होता है, या तो मेरी कॉमन सेंस ही मेरे को बताती है, मेरे को जो सर आपने फार्मूले बता रखे हैं उन फार्मूलों के दम पर हम बता सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अदरवाइज मैं कंफ्यूज हूं इसके बारे में, तो मैं तो क्या करूंगा, अपनी तरफ से मैंने फटाफट दो एग्जांपल ले लिए ए और बी, अपने आप फटाफट वो आंसर निकाला, वो आंसर निकाला, सारे आंसर निकाले और ये देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई कि नहीं है। सृष्टि आदत बनी कि नहीं बनी। पेपर में क्वेश्चन अब आपकी आंखों के सामने ही है कैसे आते हैं। और अगेन स्टूडेंट, मेरा मकसद यहाँ पर क्वेश्चन करना नहीं होना चाहिए, मेरा मकसद ये होना चाहिए कि मेरा बोर्ड में जब मैं पेपर में बैठा हूं या बैठी हूं तो मेरा ऑन द स्पॉट दिमाग काम करना चाहिए। और पेपर में क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे था, वो सिंपल पोजीशन वेक्टर दे रहा है, वो डायगोनल वेक्टर दे रहा है, वो एंगल सी मांग रहा है। हाँ क्या ब्रैकेट में नहीं, मेरे को नहीं पता, मैंने तो जब ये देखना था ये ट्रू है फॉल्स है, मैंने एक एग्जांपल क्रिएट कर लिया। कहां ब्रैकेट के अंदर क्या स्केल दे रही है, क्या कह रही है, मैं समझा। अच्छा, वो चीज इलॉजिकल हो जाएगी जब भी आपको यूं लगे ना कि आपको नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि अब एक बात आप जो तू बोल रही है वो तेरे को लगता है तू लॉजिकल बोल रही है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ होगी। तो ओरिजिनल चीज क्या है, फटाफट एक एग्जांपल, क्योंकि जब भी कोई चीज इक्वल होती है तो वो हमेशा इक्वल होती है कि नहीं होती है। तो मैंने तो वो चीज अपना खुद ही एग्जांपल ले लिया, फटाफट वो ले लिए वेक्टर, फटाफट वो चीज निकाली जो मेरे को दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की। अगर ये चीज इक्वल होती तो यहाँ पर इक्वल का रिजल्ट देती मेरे को। समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल मेरे को सबने कह दिया ये ट्रू होता है तो इसको प्रूव करके देख ले। अब जब a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड देखो, a प्लस बी और इसके डॉट प्रोडक्ट करियो, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेगी तो कितना आया 3, इसकी डॉट प्रोडक्ट कर रही है तो कितना आया 5 और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर रही है तो कितना आया 0। आंसर तेरा 8 आया नहीं आया। अब यहाँ पर 8 आया तो यहाँ पर भी कितना आता 8 आया कि नहीं आता।
जब दो साइड आपस में इक्वल होती है तो वो हर एग्जाम्पल के लिए इक्वल होती है, और जब कोई चीज इक्वल नहीं होती ना तो वो किसी एग्जाम्पल के लिए भी इक्वल नहीं होती। तो किसी दिन अगर मैं कंफ्यूज होऊंगा ना कि ये इक्वल है या नहीं है, वैसे तो मेरे को फार्मूले पता है, लेकिन अगर किसी दिन मैं कंफ्यूज होगा ना, लाइक इधर मैं कंफ्यूज हो गया था, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, मेरे को अपनी बेसिक सी कैलकुलेशन के ऊपर विश्वास रखना है, फटाफट एग्जाम्पल क्रिएट करना है। अभी देखना और भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर मेरे को एग्जाम्पल क्रिएट खुद करना पड़ेगा। सही बोल रहा है ये। एक बार देखिए दोबारा से, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 9 और 1 10 10 रूट आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 1 और 25 और 4 कितना हो गया, रूट 30 हो गया। दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करी, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 300 300, और यहाँ पर नहीं, गलत है, ये गलत है, पीछे गलत है, क्योंकि आपके सामने मैं प्रूव कर रहा हूँ ना ये चीज। तो कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड, मैंने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, नहीं गलत है भाई। जैसे अब एक बार हमने इस चीज को प्रूव भी करके देखा ना, प्रूव होगी ना, अब ये वाली चीज प्रूव हो रही है ना, तो वो चीज हमने जब निकाली थी वो प्रूव ही नहीं हो रही, तो हमें पीछे सॉल्यूशन देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो साइड इक्वल होते हैं तो वो प्रूव होती है ना एग्जांपल से। तो मैंने यहाँ पर तो एग्जांपल लिया आपके सामने, हमने तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, हमने तो a माइनस बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, और हमने उनकी मल्टीप्लाई करी, वो नहीं आई राइट हैंड साइड के बराबर, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकती वो, चाहे वो पीछे कुछ भी बोलता रहे। गेटिंग माय पॉइंट, मनप्रीत समझ में आ रही है चीजें। तो आज के बाद अब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा ना स्टेटमेंट में तो होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखो एक बारी, क्वेश्चन नंबर 205 देखो। अब 205 देखना क्या बोल रहा है। अब स्टूडेंट कल मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या, इसको रब करो, कल क्या बात बोली थी कि जब मेरे को कोई वेक्टर देता है, देखो सारी बातें ना ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वही आ रहे हैं घूम फिर के जो ऑलरेडी बातें डिस्कस हो चुकी है, पर वो अलग अलग सेंस में आ रहे हैं। तो उसकी मेरे को सारी सेंस को पकड़ना है, और वो पकड़ना नहीं है कि मैं ऐसे पकड़ूंगी, मेरे को बार बार प्रैक्टिस करनी है, वो ऑटोमेटिकली पकड़ी जाएगी। फिर बार बार प्रैक्टिस तो करनी है। अब कोई है ही नहीं चारा, अब है ही नहीं कोई चारा, कितना भी पढ़ लो कितना भी पढ़ लो, लेकिन सब 2.5 घंटे में गुल हो जाएगी चीज। हम पढ़ किस लिए रहे हैं, हम इसलिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं कि पढ़े मजा आ रहा है पढ़ने में, इसलिए पढ़ रहे हैं कि 2.5 घंटे में वो चीजें याद भी रहनी चाहिए, वो एग्जीक्यूट भी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया ना, बहुत बुरा लगेगा स्टूडेंट, आपको भी और मुझे भी। हाँ जाओ जाओ, मेरे भी लड़क हो रही है बहुत ज्यादा, मैं बंद कर रहा हूँ, मुझसे थोड़े परेशान है। टाइम दे दिया मेरे पर, कितना रह गया, आधा घंटा। ओ माय गॉड, कैसे कटेगा, है ना। अभी छोड़ देते हैं, छोड़ दो। सेल्फ स्टडी घर पे भी करो ना, मतलब आई एम नॉट मैजिशियन, पढ़ना तो पड़ेगा, है। फिर अपने आप को काबिल बनाएंगे हम, 4 घंटे में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, डिटरमाइंड बनाएंगे। हाँ बोल यार, अब मैंने भी तो तेरे को प्रूव किया, मैंने आपके पास प्रूव किया ना, तो क्यों कंफ्यूज हो रही है, क्या बुक में कभी गड़बड़ नहीं होती। मैंने यहाँ पर तेरे को प्रूव किया साफ साफ कि ए और बी दो वेक्टर लिए, मैंने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिया, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिया, उन दोनों की मल्टीप्लाई करी, वो नहीं आई इक्वल, गलत है ये। मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इसको यही कहोगी गलत है, ठीक है। सृष्टि आज तक कभी आपने बुक में गलती नहीं देखी, और मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया बोर्ड पर ये बता। मैंने भी प्रूव किया है, मैंने भी दो वेक्टर लिए ए और बी, बोलो ना यार, मैंने भी ए और बी दो वेक्टर लिए, मैंने भी उनके सम का मैग्नीट्यूड लिया, मैंने भी उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिया, मैंने भी उनकी मल्टीप्लाई करी, और मैंने देखा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो मैंने भी प्रूव ही किया, प्रूव ही। और मैंने तो जो चीज करेक्ट है मैंने उसको भी प्रूव किया। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर वो पास हो गया तो वहां पर वो ट्रू नहीं हो रहा था, वहां पर भी तो ट्रू हो रहा था कि नहीं हो रहा था।
तो जब कोई चीज ट्रू होती है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब कोई चीज स्टैंडर्ड बना रखी है ना, तो वो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, दुनिया के सारे एग्जाम्पल उसको सेटिस्फाई करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है ना। तो ये तो मेरे को अपनी आदत बनानी है कि जब भी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये ट्रू या फॉल्स है, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरा फेवरेट कंसेप्ट है, मेरा फेवरेट ऑपरेशन है, तो मैं फटाफट वहां पर एक एग्जांपल क्रिएट करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो एक बार, 205 में क्या बोल रहा है, कह रहा है यूनिट वेक्टर है भाई ए नाम का, और वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब एक बात बताओ, कल मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट, पहले कल की बात को रिकॉल कर लेते हैं, क्वेश्चन तो बाद की बात है। कल क्या बात बताई थी कि अगर मेरे को कोई एक वेक्टर देगा और मेरे से अगर एंगल का जितना होता है, तो एंगल के लिए वेक्टर को नहीं देखना, बल्कि किसको देखना होता है, उसके यूनिट वेक्टर को देखना होता है। कल बताई थी मैंने बात। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना कैसे निकालेंगे सर, मैग्नीट्यूड निकालो। 9 + 4 + 16 तो कितना होगा, √29 होगा कि नहीं होगा, ये सो यूनिट वेक्टर क्या होगा, 3/√29 माइनस का 2j/√29। अब ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट, अब नॉर्मल लोगों को ये यूनिट वेक्टर दिख रहा है, पर समझदार लोगों को पता क्या दिख रहा है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, और डायरेक्शन कोसाइन को मैं क्या बोलता हूं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ही बोलता हूं। तो अगेन नॉर्मल लोगों को वेक्टर दिखता है, पर समझदार लोगों को डायरेक्शन रेशो दिखते हैं। नॉर्मल लोगों को यूनिट वेक्टर दिख रहा है, और समझदार लोगों को क्या दिख रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या दिख रहे हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इन तीनों का मैग्नीट्यूड लूं, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यस और नो। तो यहां से एक बात निकलती है जो 3D में भी हर क्वेश्चन में यूज होगी, कि अगर मेरे को कोई 2 एंगल देगा तो मैं क्या बता दूंगा, तीसरा एंगल बता दूंगा कि नहीं बता दूंगा। अब ये तो बात कब अप्लाई हो रही है, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्पेस की। स्पेस का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेकिन अगर मैं प्लेन की बात करूं, तो वहां पर मैं वेक्टर कैसे ड्रा करूंगा, सिर्फ जिसमें आई और जे होंगे, के तो होगा नहीं। तो अगर मैं यहां पर अब यूनिट वेक्टर निकालता हूं, पहले मैग्नीट्यूड, ये आ गया √20, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, 2/√20 और 4j/√20। तो ये मेरा हो गया कोस अल्फा, और ये मेरा हो गया कोस बीटा। और यहां पर मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। अब नॉर्मल लोगों को ना ये फार्मूले दिख रहे हैं, पर समझदार लोगों को ये फार्मूले नहीं दिख रहे, बल्कि नजरिया दिख रहा है। नजरिया क्या, कि सर अगर मेरे को आप कभी 2 एंगल दोगे ना, तो मैं उन 2 एंगल को यहां पर पुट करके क्या बता दूंगा, मैं तीसरा एंगल बता दूंगा। यस, अगर कोई एक लाइन या कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 2 एंगल बनाता होगा, तो आप ये कहेंगे, हम ये बता सकते हैं वो तीसरा एंगल कौन सा बना रहा है। उसी प्रकार अगर प्लेन में कोई वेक्टर है किसी एक एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, तो उसी समय मैं कौन सा एंगल बता सकता हूँ, दूसरा एंगल बता सकता हूँ उस फार्मूले की सहायता से। और यस और नो, तो ये छोटा सा पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं होगा। और ये वाला पॉइंट 3D में भी बार बार यूज होएगा, और जब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वहां पर भी ये वाली बात यूज हो रही है। देखना क्वेश्चन, अब उसने मेरे को 205 में क्या बोला, कहता है एक यूनिट वेक्टर है ए नाम का। मैंने कहा ठीक है। अब उसने कहा कि वो एक्स एक्सिस के 30 डिग्री। अब नॉर्मल लोग तो हिंदी बना रहे हैं, नॉर्मल लोगों को तो ये कहा है कि प्लेन में कोई वेक्टर है और वो एंगल क्या बना रहा है, 30 डिग्री। लेकिन उसी समय अब समझदार लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छा आप मेरे को एक एंगल दे रहे हो, तो मैं कौन सा एंगल बताऊंगा, दूसरा एंगल। यस और नो, तो बताना फिर। तो ये देगा कोस स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर बीटा और प्लस इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर बीटा, कोस 30 कितना होता है, √3/2। अब √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 3/4, और 3/4 उधर जाएगा तो 1 माइनस में 3/4, यानी कि कोस स्क्वायर बीटा किसके बराबर आ गया, 1/4। तो कोस बीटा किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया, नहीं आ गया। यस। तो नॉर्मल लोग तो देख रहे थे कि उन्हें एक एंगल दिया जा रहा है। अभी चलो नॉर्मल लोग तो छोड़ो, अगर मैं तुमसे ये वाली बात डिस्कस ना करता, तो भी तुम्हें इस लाइन को पढ़ते समय क्या दिख रहा था, तुम्हें यही दिख रहा था कि एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल है। यस और नो। लेकिन आज के बाद अगर कोई लाइन किसी एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी ना, अगर वो प्लेन में होगी, तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि सर मैं दूसरा एंगल भी बता सकता हूं। उसी प्रकार अगर कोई लाइन स्पेस में है, हाँ एलएमएन वो सीखेंगे यार अगले चैप्टर में। तो उसी प्रकार अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं ना, वो एक लाइन है, एक लाइन या एक वेक्टर है, मैंने कहा ए वेक्टर है कोई, इट मेक्स
30 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मैं एक बाहर से किसी इंसान को बुलाऊं और उससे पूछूं क्या दिख रहा है, तो वो तो ये कहेगा कि एक वेक्टर है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है एक्स और वाई के साथ। लेकिन समझदार बच्चा कहेगा सर जी आप मुझे अल्फा दे रहे हो, आप मेरे को बीटा दे रहे हो, मैं यहाँ पर पुट करके मैं क्या बता दूंगा, गामा भी बता दूंगा, यानी कि जेड के साथ। यानी कि कभी कोई लाइन और वेक्टर अगर दो एंगल बनाता है स्पेस में तो हम तीसरा बता देंगे, और अगर वो प्लेन में कोई एक एंगल बना रहा है तो मैं कौन सा एंगल बता दूंगा, दूसरा एंगल बता दूंगा। यस और नो। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में क्या था, कह रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ठीक है मैंने अगली लाइन पढ़ी नहीं, मैंने फटाफट बीटा बता दी, बता दी। यस और नो। अब मैंने कहा बोल मांग क्या रहा है, वो वेक्टर मांग रहा है, तो ठीक है सर कोस अल्फा मेरे पास कितना हो गया, कोस अल्फा हो गया √3/2 और कोस बीटा मेरे पास कितना हो गया 1/2। तो ठीक है जहां पर आपको कोस अल्फा दिखता है उसकी जगह √3/2 पुट कर दो, तो ये क्या बन गया √3/2i और 1/2 जी। तो ये मेरा वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया। यस तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा √3/2। देख लो कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ही ऑप्शन है। और कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो ये छोटी सी और मेरी सोच बन गई है इसको लेकर, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले में भी ये बात यूज हो रही है, 206 में भी यही कंसेप्ट यूज हो रहा है। क्या दे रहे देखना, आराम से पढ़ेंगे, पढ़ो आराम से। उसने क्या कहा देखना, उसने कहा कि एक ओए नाम का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 12। अब देखो आपको देते क्या दे, क्या कह रहा है, एक तो आपको ओए का मैग्नीट्यूड दे दिया, और क्या दे रहा है, कह रहा है वो जो वेक्टर है ना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, अल्फा बना रहा है 45 और बीटा क्या बना रहा है 60 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, वो आपसे ओए वेक्टर मांग रहा है, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको एक बात बताई है स्टूडेंट कि आपने जब दो एंगल दे रहा है तो मैं तीसरा एंगल बता दूंगा कि नहीं बता दूंगा, ये सुनो। जब मैं यहां से तीसरा एंगल बताता हूं, ध्यान से सुनना एक बार, तो ये होगा cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 16 और cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ये हो गया 1/2 और ये कितना हो गया 1/4 प्लस में cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो स्क्वायर किया तो cos स्क्वायर गामा किसके बराबर आ गया 1/1 माइनस में 1/2 और 1/4, एलसीएम मेरा कितना आ गया 4, तो 4 - 2 - 1 आंसर कितना आ गया 1/4। तो cos गामा किसके बराबर आ गया मेरा 1/2 के बराबर आ गया, तो गामा भी कितना हो गया मेरा 1/2 का होता है 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है। यस करो। लेकिन वो मुझसे तीसरा एंगल नहीं मांग रहा था। लेकिन अब मेरी बात सुनो सर, अभी ना पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में सर जब आपने cos अल्फा निकाला √3/2 cos बीटा निकाला 1/2, तो आपने वेक्टर बता दिया था। आपने क्या बता दिया था वेक्टर। भाई जब भी आप cos अल्फा और cos बीटा की सहायता से वेक्टर निकालते हो ना, तो वो हमेशा कौन सा वेक्टर मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। लेकिन अगर अब आप कहोगे ना लो सर मैंने cos गामा बता दिया, अब मैं cos अल्फा की सहायता से cos बीटा की सहायता से cos गामा की सहायता से ओए वेक्टर बताओगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। लेकिन वो आपसे कौन सा वेक्टर मांग रहा है, वो वाला वेक्टर मांग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 12 है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। यानी कि अब यहाँ पर बात क्या समझ में आई है, मेरे को ध्यान से सुनो। अगर मेरे को दो एंगल दोगे, नॉर्मल लोगों को दो एंगल जब दिए जाते हैं तो उन एंगल को देखते हैं, लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं तीसरा एंगल बताते हैं, और तीसरा एंगल बताने के बाद वो क्या करते हैं यूनिट वेक्टर बताते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, सर जी मेरे को आपने दो एंगल दिए, मैंने आपको तीसरा एंगल बताया, अब मैं तीनों एंगल की सहायता से यूनिट वेक्टर बताऊंगा, वो तो तेरा यूनिट वेक्टर आएगा। लेकिन सर कल आपने मेरे को एक बात बताई थी कि सर जब यूनिट वेक्टर आता है, मैं तो क्या मांग रहा हूं, मैं तो आपसे 12 मैग्नीट्यूड का मांग रहा हूं, तो सर मैं उसको क्या कर दूंगा 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। यस तो यहाँ से cos अल्फा कितना आया देखना, cos अल्फा cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 60 कितना होता है 1/2 जी, और यहाँ से cos गामा यही आया था ना, cos गामा में कितना आया 1/2 के आया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 12 से। 12 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर वो मेरे को कह रहा है ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 12। आपको हमेशा दो एंगल से थर्ड एंगल आएगा, थर्ड एंगल से यूनिट वेक्टर आएगा, फिर यूनिट वेक्टर अगर वो यूनिट वेक्टर मांग रहा है तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर वो आपसे यूनिट वेक्टर नहीं मांग रहा, आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो उस यूनिट वेक्टर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना
जितने मैग्नीट्यूड का वो आपसे वेक्टर मांग रहा है, यस और नो। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास यूनिट वेक्टर आया, अब मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? डन भाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 206 का, यस और नो। अब 207 क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें? जा यार 207 क्वेश्चन देखो, क्या समझ में आ रही है चीजें, यस और नो? यस सर। प्रिया कल हमने क्या सीखा था? कल हमने ये सीखा था कि अगर मेरे को वेक्टर दिया जाता है तो मैं उसका यूनिट वेक्टर निकालता हूं और यूनिट वेक्टर को देखकर मैं उसके कंपोनेंट को कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा के बराबर पुट करता हूं। और मैं आपको क्या बताता हूं, एंगल, ये वाली बात ना 3D में भी यूज होगी कि अगर आप मेरे को वेक्टर दे देते, हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे और यूनिट वेक्टर जब आता था मैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा के बराबर पुट करके आपको क्या बताता था, अल्फा, बीटा और गामा। आज मैं वाइस वर्सा कर रहा हूं और वाइस वर्सा में भी मैं आपको 3 एंगल नहीं दे रहा हूं, मैं आपको 2 एंगल दे रहा हूं। तो आज आप ये कह रहे हैं सर अगर आप मेरे को 2 एंगल दे रहे हो तो मैं उसको फार्मूले में पुट करके आपको तीसरा एंगल बता रही हूं और तीसरे के बाद मैं फिर उसका आई जे के लगा रही हूं तीनों के साथ, तो यूनिट वेक्टर बन रहा है। और उसके बाद अगर आप मेरे को मैग्नीट्यूड दे रहे हो तो उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यस और नो। यानी कि यहाँ पर 2 तरह की सोच बन गई कि अगर वेक्टर दिया जाता है, नॉर्मल लोग वेक्टर को देखते हैं पर मेरे दिमाग में ये प्रोसेस चलता है, लेकिन नॉर्मल लोगों को 2 एंगल दिए जाते हैं तो वो सिर्फ 2 एंगल देखते हैं, मैं तीसरा एंगल भी बताता हूं और फिर वेक्टर भी बताता हूं, फिर उस मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताता हूं जो मुझसे मांग रहा है मनप्रीत, यस और नो। इसको रिकॉल कर लेना सारी बातों को। 207 क्वेश्चन देखते हैं कौन सी आदत लग रही है। तो आज भी मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैक्सिमम, क्या कर रहा है शिवांकर, रख इसको। तो आज भी मैंने मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन किए हैं कुछ नई आदत मेरे को सीखने को मिली और उसमें पिछली आदत यूज हुई और कुछ पुरानी ही आदतों से वेट मेरे क्वेश्चन चल रहे हैं। लेकिन अगेन मैं बोर्ड के ऊपर मेहनत कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल बन रहे हैं। मेरी मेहनत करने के बाद मेरे वाला काम तो घर पे प्रैक्टिस करना ही है, बल्कि उससे एक्स्ट्रा 10-15 क्वेश्चन करने हैं। मैथ में काबिलियत ऐसे ही आती है, लेकिन अगर आप फंसे हुए हैं और कामों में इंडल्ज हुए पड़े हैं तो भाई देख लेना, मतलब तुम्हारा काम पेंडिंग होगा, तुम्हारे दिमाग में बोझ बढ़ेगा और किसी का बोझ नहीं बढ़ेगा। बैलेंस करना है तो आप लोगों ने करना, आप अपने आप में समझदार हैं। 24 घंटे ही होते हैं हर कामयाब इंसान के पास, लेकिन उसे पढ़ना क्या है, कैसे बैलेंस को करना, वही तो सारा खेल है। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ है? आंसर भी नहीं कर अगले का। अब अगला क्वेश्चन देखना 207, वो मेरे को क्या दे रहा है, एडजेसेंट साइड दे रहा है पैरेललोग्राम की। अब जैसे उसने मेरे को एडजेसेंट साइड दी तो मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है, एरिया भी निकाल सकता हूँ, डायगोनल भी निकाल सकता हूँ। पहले तो मैंने फोटो ही बना दी, मैंने कहा हाँ बोल क्या दे रहा है, क्या दे रहे थे बोलना एक बार, एडजेसेंट साइड क्या दे रहा है, 2i, दूसरा क्या दे रहा है, माइनस। अब नॉर्मल बच्चों को तो एडजेसेंट वेक्टर दिख रहा है, पर मेरे को क्या दिख रहा है मनप्रीत, हम डायगोनल भी बता सकते हैं, हम एरिया भी बता सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे क्या, जो मुझसे मांग रहा है वो मुझसे क्या मांग रहा है, वो मुझसे मांग रहा है मैग्नीट्यूड बता, डॉट प्रोडक्ट बता जिसकी डायगोनल की। तो मैंने डायगोनल वेक्टर निकालूंगा। डायगोनल वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक बार इन दोनों का सम कर दो, एक बार इन दोनों का सम करना तो कितना आ जाएगा, 3i माइनस का 6j और प्लस का 2k। एक बार इन दोनों का डिफरेंस कर दो, माइनस a प्लस b, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि मैंने a और b ये माना हुआ है, एक बार ये a है और ये क्या है b, तो इसमें से इसको माइनस करिए, ये हो जाएगा माइनस का i, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2j और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 8। अब मान क्या है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वैल्यू -3 माइनस का 12 और माइनस का 16। आंसर कितना आ गया, माइनस का 31 आ गया, नहीं आ गया, ये तो। और ये मुझसे क्या मांग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड मांग रहा है। अब मैग्नीट्यूड मांग रहा है तो मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस मांग रहा है, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस तो। आसान था कि मुश्किल था। अब 208 क्वेश्चन में तो सिंपल फार्मूला है, 209 में क्या करेगी, सिंपल वो पैरेललोग्राम, सॉरी कोप्लेनर है। अगर कोप्लेनर है तो मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, सर डिटरमिनेंट निकालो, 0 के बराबर पुट कर दो। तो स्टूडेंट आज क्या हुआ है सर, आज ना आपने 200 से लेके क्वेश्चन देखे, अभी मैं आपको 222, 23, 24 वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा डिस्कस, और दिमाग खराब हो जाएगा। तो प्लीज सर ने आपके साथ 20 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस शेयर कर लिया है,
20-25 क्वेश्चन का, 20-22 क्वेश्चन का, तो प्लीज इन 20-22 की भी प्रैक्टिस करनी है। और कल अपने आप को रात को डिटरमाइन बनाओ। क्या है यार 20-22 करोगे तो। अब सर की एक्सपेक्टेशन ये है कि 170 से लेकर 197 तक या 175 से लेकर 197 यानी कि 20-25 क्वेश्चन। भाई सॉल्यूशन आपके सामने है, दिमाग में काबिलियत मैंने दिमाग में सेट कर दिया, आपको आदतें करवा दिया, आपको क्लास में एक्सपीरियंस करा दिया, तो टीचर तो एक्सपेक्ट करेगा ना 20-25 क्वेश्चन करो। इन क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करके 20-25 क्वेश्चन सेल्फ से करने हैं और हाईली डिटरमाइंड बना के करने हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं कल भी आऊंगा और 20-25 क्वेश्चन मैं खुद ही करवाऊंगा, ऐसा नहीं, ऐसे करने से नहीं होगी भाई काबिलियत। आजा अब जो मैं कह रहा हूं 175 से लेके 197 है, 20-22 क्वेश्चन है तो ठीक है, 3-4 नहीं होंगे, लेकिन 20-22 क्वेश्चन तो हैं, तो उनमें से आराम से आप 10 तो क्वेश्चन 15 तो करोगे। तो अपने आपको चैलेंज देना। अब क्वेश्चन नंबर देखना 188 देख लो, चाहे सिंपल है तो। क्या देख रहे हैं यार, सारे तो सिंपल है। 189 देखना, ये देखो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। 189 देखो, वो एक यूनिट वेक्टर मांग रहे हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो इनडायरेक्टली क्या मांग रहा है 60। नहीं जाना यार, क्या मांग रहा है वो, क्रॉस प्रोडक्ट मांग रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है जो दोनों के, लेकिन वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मांग रहा है, यूनिट वेक्टर मांग रहा है। तो पहले ए क्रॉस बी निकालूंगा, जो वेक्टर आ जाएगा फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा। और यस और नो तो कितना, क्या आजा अब 186 क्वेश्चन देखना। सर अभी आपने मेरे को एक बात बताई है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है कि नहीं होती है, अभी बताया था, यस और नो। तो 186 क्वेश्चन देखो, उसने आपको बोल दिया के और ए दो पैरेलल वेक्टर है। अब जैसे उसने बोला के और ए दो पैरेलल वेक्टर है, तो दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में ये चल रहा है कि उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, 0 वेक्टर होगी कि नहीं होगी, यस और नो। और अगर एक वेक्टर को मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर ए था, ये दोनों पैरेलल है। अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये वेक्टर बड़ा वेक्टर हो गया, पर रहेगा तो उसके पैरेलल ही ना, यस और नो। तो यानी कि सर के ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। और दो पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 वेक्टर ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन होगा। तो कितने मुश्किल क्वेश्चन है ये। तो प्लीज 175 से आपने एनी हाउ, मजा कब है कल की क्लास में, मजा ये है कि आप 175 क्वेश्चन से गो थ्रू हो, जो उनसे आसान क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपसे हो जाए, और जो बीच में चैलेंजिंग क्वेश्चन आए, मैं कल क्लास में आऊं और मैं कहूं कि आपसे ये हो गया होगा, आप भी बोलो हाँ हो गया होगा, फिर मैं कोई यहाँ पर दिक्कत हुई हो गया, उन क्वेश्चन को डिस्कस करें। अब क्वेश्चन देख लो 200 क्वेश्चन है, लेकिन आप मत सोचो 200 क्वेश्चन है, आप यही कह दो कि नहीं मेरे को इतने सारे क्वेश्चन नहीं करने, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन 150 से लेकर 220 तक तो हम कर ही सकते हैं ना। लेकिन आप सोचो कि सर की बातें सुनकर, सर की बातों से ही हम अपनी आदतें बना लेंगे, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं, वो तो गलत बात है। और पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, मैंने तुम्हें पिछला पेपर भी दिखाया, उससे पिछला पेपर भी दिखाया है। और आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे, आप यहाँ पर 2021 का भी 22 का भी देख लो, तो 22 में भी आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। हर पेपर में आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिखेंगे, 1 2 3 4 5, हर पेपर में 4-5 आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो लापरवाही तो हम कर ही नहीं सकते। मनप्रीत कुछ काबिलियत आई वेक्टर को लेके, कुछ नजरिया बना, 3 दिन में कुछ चेंजेस आए, लेकिन हम उसको और ज्यादा कैसे बन सकते हैं चीजें बढ़िया, प्रैक्टिस करके। लेकिन प्रैक्टिस हम कर नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं है। करनी पड़ेगी भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। और काम पेंडिंग हो गया ना, मतलब तुम ही तकलीफ में रहोगे, नहीं होंगे फिर चीजें, काम पेंडिंग हो जाएगा तो नहीं हो गया। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आज की डेट में काम नहीं होएगा ना, तो फिर अपने आप को एक बात कह दो कि हम अपने आप को ना तैयार कर रहे हैं अपने आप को अप्रैल के लिए, कि स्लोली अब मेहनत करेंगे, स्लोली अगली बार मेहनत करेंगे, और वो कंबाइंड मेहनत हो जाएगी तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। लाइक हर्षित जैसा स्टूडेंट है, उसका पहली बारी में नहीं हुआ था, दूसरी बार में हो गया था, लेकिन पहली बारी में बच्चे तो प्लेसमेंट में पढ़ते पेपर क्लियर कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं।
अभी ज्योग्राफी का नेशनल भी सर ने मेरे को दिखा था उसका पेपर, अभी तुमने किया था, 23 ठीक थे और ये 2 गलत थे। तो पढ़ने वाले कल पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने वाले तो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने वाले तो ऐसा पढ़ रहे हैं कि +1 में पेपर क्लियर कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि कोई उसके साथ जादू हो गया होगा, कि वो सॉरी होगी, कोई जादू आया होगा, उसने सर पे हाथ रखा होगा, सारी सेक्रेटरी की तरह आ गई होगी और वो बन गई होगी चैंपियन? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। मैनेजमेंट करी होगी उसने टाइम की, कैसे ना कैसे वो भी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कुछ ना कुछ तो कैसे तो पढ़ी होगी। चमत्कार नहीं हुआ करते भाई, तुक्के नहीं लगा करते हैं, और उनको वही लोग चाहिए। प्रिया प्रैक्टिस हो रही है इन क्वेश्चंस की, यस और नो? यस सर। तो ठीक है धर्मवीर, गुरजीत अपना अच्छे से मेहनत करनी है। गुरजीत आप तो कल दिन आपने मॉर्निंग में आना है क्या? कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, ओके? या फिर आज ऐसा कर सकते हैं पूर्वी और गुरजीत, हमारा वेक्टर चल रहा है शाम वाली क्लास में, आप शाम वाली क्लास लगा लो 1-2 दिन के लिए, नए चैप्टर से, यानी कि परसों से ये वाली क्लास लगा लेना, परसों तक वहां पे सारा मैं वेक्टर लगा दूंगा। सर मेरा वेक्टर ना मतलब क्लियर है, जो बेसिक कांसेप्ट है ना, क्वेश्चन जो आप करवा रहे हो सर निकल रहे हैं सारे, तो वेक्टर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही सर। चलो वो अच्छी बात है, मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा था, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये कर लेना, है ना? अगर नहीं हो रही तो बहुत ही बढ़िया बात है ना? ओके सर। मनप्रीत काम पेंडिंग में छोड़, दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगा फिर वो काम, फिर ऑल टुगेदर हो जाएगा तो। और अगस्त महीने में अगर ऐसा दिन नहीं, अरे बोल क्यों रहे हो यार? अगर 1 अगस्त को ये दिन नहीं आता ना कि मैं 12-13 चैप्टर, मेरे फेवरेट चैप्टर घर पे बैठ के पढ़ रही हूँ एक ही दिन में, ये वाला दिन नहीं आता तो पेपर भी नहीं क्लियर होगा। और ये दिन तो आना ही चाहिए आप लोगों का। और ये दिन कब आएगा? एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, जब तक मैं एक दिन ऐसा छोटा सा टारगेट बनाएंगे ना, पहला छोटा सा टारगेट कि एक दिन में मैं एक चैप्टर को रिवाइज करूंगा। रख दे यार इसको, छोटे बच्चे करते हैं हरकत। तो पहले बिल्कुल छोटा सा टारगेट तो यही है ना कि मेरे पास काबिलियत होगी कि मैं एक दिन में कोई एक चैप्टर को रिवाइज करूंगा और पैरेलली प्रेजेंट का काम करूंगा। दूसरा टारगेट ये होगा कि मैं 2 चैप्टर को रिवाइज करूंगा, प्रेजेंट के चैप्टर को रिवाइज करूंगा। तीसरा टारगेट ये होगा कि मैं 3 चैप्टर को रिवाइज करूंगा। जब ऐसे ऐसे छोटे छोटे टारगेट अचीव होते जाएंगे तो ही वो दिन आएगा ना कि मैं एक दिन के अंदर बैठ के आराम से 12-13 चैप्टर को रिवाइज करूंगा। कोई चमत्कार नहीं होगा। पेपर में दिमाग काम नहीं करता है, नहीं करता है। बहुत से बच्चों से एक्सपेक्टेशन होते हैं कि क्लियर कर देंगे, नहीं होता पेपर क्लियर। पेपर वही क्लियर करता है जिसके बादल नाम की लड़की का पेपर क्लियर हुआ है। तो आपको क्या लगता है पहली बार में हो गया था? पहली बार में नहीं हुआ था उसका, पहली बार भी उसने यही कोचिंग ली थी, रह गई थी कमी, मैथ में रह गई थी, और हर बच्चा यही करता था इसका पेपर क्लियर हो जाएगा। इन्हीं दिनों में आई थी वो स्टूडेंट। तो नहीं होता क्लियर भाई पेपर। अगली बार वो बिल्कुल इमोशनल हो गया आई, पहली बार नहीं हुआ, रोई पिटी वो घर पे बैठ के। अगली बार उसने फिर मेहनत करी, और ज्यादा मेहनत करी भाई, और ज्यादा मेहनत करी, फिर होगा क्लियर। तो मेहनत का तो देखो कोई मैटर यहाँ पर कर ही नहीं रहा कि आपका पहली बार में होगा या दूसरी बार में होगा। मैटर यहाँ पर ये कर रहा है कि जो पागलों की तरह मेहनत करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, पेपर उसका क्लियर होगा। मनप्रीत हम जो इतनी दूर से आते हैं जाते हैं, ये सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी अगर मैंने इस मेहनत को थोड़ा सा अंजाम ना दिया तो। डू यू वांट दिस टू हैपन? बिल्कुल भी नहीं चाहोगे आप, और कोई भी नहीं चाहेगा। तो कैसे ना कैसे तो टाइम निकालना ही है, मेहनत करनी ही है। अब सर ने सारा रोड मैप आपके लिए तैयार कर दिया है। अब अगर मेरे 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो मैं कैपेबल हूं 3 क्वेश्चन को करने के लिए। मैं नहीं कह रहा, हम तो पैटर्न को देख के कह रहे हैं, लेकिन अब उसको कैश तो उन्होंने करना है ना कि वो 3 तो होने ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, और ज्यादा इनके बारे में सोचेंगे, और ज्यादा सोचेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन करता रहूंगा तो मुझे पता लगेगा अच्छा ये वाला पैटर्न आ रहा है। फिर मॉक टेस्ट होंगे, और यूं नहीं है कि मेरे मॉक टेस्ट जब शुरू होंगे मैं तो मेहनत करूंगा, वहां पे तो बहुत अच्छी मेहनत होनी चाहिए, वहां पे मेहनत थोड़ी ना होनी चाहिए। हमने मॉक टेस्ट को एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना बनाना है, हमने तो मॉक टेस्ट को पेपर ही मानना है। और मेरा जो पहला मॉक टेस्ट होगा तो मेरे पहले ऐसे नहीं कहूंगा कि पहले मॉक टेस्ट में मेरे सर 30 क्वेश्चन ठीक हो गए या 25 हो गए तो अगली बार अच्छे करूंगा सर, नहीं, मेरे पहले मॉक टेस्ट में ही 45 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ये जिद होनी चाहिए, होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए जिद। हर साल बच्चे ऐसे ही आते हैं, और बहुत मेरे को उनको नहीं पता होता रिजल्ट कैसा आता है।
तो मैं तो जानता हूं ना, नहीं होता पेपर। बच्चे रोते हैं, उनकी माताओं के पापा के फोन आते हैं, जी बच्चा रो रहा है, इसको चुप तो करा लो अब, तो हमसे तो हो नहीं रहा। ऐसे फोन आते हैं, मेरी मासी का भी फोन आएगा मेरे पास है कि देखो जी आते हैं फोन, जी देखना रात से रो रही है, खाना नहीं खाया, प्लीज इससे बात करो। इसके चाहे वो साइड स्कूल के बच्चे भी आते थे फोन कि जी इनको चुप करा, या फिर फोन आते हैं तो कांग्रेचुलेशन के लिए मिठाइयां बांट के जाते हैं, फोटो खिंचवा के जाते हैं। तो दो ही तरह के फोन आते हैं। अब क्या चाहिए तेरे को, वहां तो कैसे पहुंच गया? नहीं बाहर जाना तो मैं तो नहीं क्या ना भी, कि बातों को कोई महत्व नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो यार, मतलब मैं अगर ये वाली बात ना करूँ ना, तो इसका मतलब मैं तुम्हें आईना नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। आपके सीनियर लोगों का तुम्हारे सामने रिजल्ट है, सिर्फ 4 बच्चों ने पेपर क्लियर किया, यहाँ पे बैठे हो पढ़ते हैं, तो टाइम पास नहीं होता। और वो वाले बच्चे कौन से थे, वो तो एंट्री की तैयारी कर रहे थे, वो प्लस 2 पास आउट थे, उनसे भी नहीं हुआ पेपर क्लियर। मुझे पढ़ती लेकिन आराम से होगी, मुझे पढ़ती लिखी के बैठ के तो ग्रुप में थी, पढ़ती नहीं क्या मुझे, कितना पढ़ते थे हैं, पेपर नोट्स कर लिए, बहुत पढ़ती थी मुझे, इसकी पीजी में थी, पेपर उसका भी नहीं हुआ क्लियर। वो तो रजिस्टर भर भर के आती थी, जो से इतनी प्रैक्टिस करके, और वो सारे डायलॉग तक लिखती थी अपने रजिस्टर में, फिर भी नहीं हुआ उसका पेपर क्लियर। और मजाक है वही है। तो प्लीज मैंने यहाँ पर मैं आपको किसी प्रकार का ड्रामा नहीं दे रहा हूँ। तो यार खाना खा तो जा, क्या खा ले खाना, थोड़ा तो समझ आएगा। सही है, तो आप हमें भी बोल रहा हूँ, ये सकते हैं, जाओ खा लो खाना। बेटा क्या उसको जरूरत नहीं है, पापा ने बहुत बड़ा सवाल है, खड़ा कर रखा है। और ये जो देखा था वो क्या थी, नहीं क्या करेगा ये खड़ा हो तू, तो तुम विशाल को देख के खड़ा हुआ है वैसे, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ अरे ये क्या था। ओके बाय स्टूडेंट्स।